नमस्कार साथियों, रामा सॉन्ग वाला यूट्यूब चैनल से मैं आपका मित्र रामानंद कुंतल आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम है ज्योमेट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप अगर क्लास 6 से 10 तक के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके टीचर्स, आपके कोई भी अभिभावक हो सकते हैं जो कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होता है कि सब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछने की बात करते हैं। तो जब आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो होता है आप लोग किन्हीं चीजों का जवाब ठीक से नहीं दे पाते हो। तो आज की ये क्लास उन सब चीजों को आपको बिल्कुल ही दूर हटाने का प्रयास करेगी, जो आपकी हेजिटेशन है, झिझक है, उसको दूर करने का प्रयास करेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, आज आप बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप नाम से समझ ही रहे हो, ज्योमेट्री ज्योमेट्री जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वह दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इसमें ये जो वर्ड है जियो और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ कहा जाता है किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी को आप कई अन्य नामों से भी जानते हो, जैसे जी के पढ़ा जाता है, आप लोग पढ़ते ही होंगे क्वेश्चन कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो योर आंसर विल बी अर्थ। आपका जो जवाब होता है वो क्या होगा? वो होता है आपका अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। मीट्री जो वर्ड है वह मीट्रेन वर्ड से बना है और जिसका इंग्लिश जो वर्ड है वो होता है आपका मीजर। मीजर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को मापना। मापना यानी कि जिसे मापने की प्रोसेस अगर पढ़ा जाए तो मापन। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट लेने की प्रोसेस। तो इसको आप लोग कह सकते हो पृथ्वी का मापना। कहने का तात्पर्य यह नहीं है ज्योमेट्री का मतलब कि पृथ्वी का मापन ही आपका क्या कहलाए? ज्योमेट्री। और भी चीजों का हम मापन इसमें कर सकते हैं, लेकिन आप और हम जो लिव करते हैं, जो रहते हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें जो भी दिखाई दे रहा है ज्यादातर वो पृथ्वी की ही वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं का मापन जिस ब्रांच के अंतर्गत आप लोग कर सकते हो मैथमेटिक्स, उसी ब्रांच का नाम क्या होता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को अगर हिंदी में समझा जाए तो इसका भावार्थ जो निकल के आता है वो होता है ज्यामिति। जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो शुरुआत सबसे पहले जो होती है बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से होती है, जिसका नाम होता है सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है बिंदु। पॉइंट को कहा जाता है आपका बिंदु। पॉइंट का अर्थ निकलता है बिंदु। पॉइंट होता क्या है? जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, ये लैंग्वेज की सब्जेक्ट्स हैं, तो आपसे मैं ये कहूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो योर आंसर विल बी ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मैं कहूं कि सबसे छोटी इकाइयां किसकी? हिंदी की क्या है? तो आ ई उ, ये जो है आपके अक्षर हैं वो सबसे छोटी इकाइयां होती हैं। ऐसे ही जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है कि आप सबसे छोटी सी चीज पढ़ें, जिसका नाम क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है, पहले इस बात की चर्चा हम करते हैं। The point is that which determines the location। यानी कि पॉइंट वह होता है जो आपको स्थिति को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब, सपोज करिए आप लोग थोड़ी देर के लिए अगर आप हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं और अचानक से आपका हेलीकॉप्टर आपके गांव से होकर के गुजरता है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर नजर करते हैं तो आप लोग ये कहते हो देखो ये हमारा गांव है। या दूरी पर खड़े हुए हो, किसी ऊंचाई से आप लोग दूर से देखते हो, आप लोग कह देते हो वहां जो पेड़ खड़ा हुआ है वहां पर हमारे खेत खलिहान है। तो जिस जगह को आप लोग डिटरमाइन करने की कह रहे हो, जिस चीज पर आपकी लोकेशन आप लोग दिखा रहे हो, उसी चीज का नाम क्या होता है? पॉइंट होता है। उसी चीज का नाम पॉइंट होता है। पॉइंट का मतलब होता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। इट इज लेंथलेस, ब्रेथलेस, हाइटलेस, डेप्थलेस।
ना तो इसके पास लंबाई होती है निश्चित, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। जैसी चीज से बनाया जाता है वैसा ही पॉइंट बन जाता है। सपोज करो मैंने अपने मार्कर को यहां पर इस तरह से रख दिया, तो ये एक प्रकार का पॉइंट है। अब इसका हो सकता है इससे भी छोटी महीन निब वाला कोई अगर पेन है तो आप लोग उसको ऐसे रख दोगे तो उस स्थिति में भी ये पॉइंट ही कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट के पास ना उसकी लंबाई फिक्स होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई फिक्स होती है। जैसी चीज से बनाया जाता है वैसा ही पॉइंट आपका बन जाता है। प्यारे साथियों, पॉइंट जो होता है वो आप लोग क्लास 6 से लेकर के 10th तक आप लोग पढ़ोगे तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के दो प्रकार होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, इसे बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट के प्रकार। पॉइंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में कहा जाता है समरेख, समरेख यानी कि जो समान रेखा में हो। दूसरा जो होता है वो कहलाता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर ऐसा पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर ना हो, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो स्ट्रेट लाइन पर ना हो वो कहलाते हैं आपके नॉन कोलिनियर, जिनको हिंदी में कहा जाता है असम रेख। असम रेख। मैं हिंदी लिखने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किन्हीं चीजों का जवाब आप बड़े ध्यान पूर्वक खोज सकते हो इन शब्दों के द्वारा। चलिए बात करते हैं किसकी, नंबर फर्स्ट वाले की। फर्स्ट पे है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? वे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करती हैं, यानी कि वे पॉइंट जिन्हें मिलाने पर एक सीधी रेखा का निर्माण होता है, सीधी रेखा बन जाती है, वो सब पॉइंट्स आपके कैसे कहलाते हैं? कोलिनियर। जैसे सपोज करो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है। अगर आप लोग स्केल लेकर के इन सबको मिलाओगे तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन गुजरती हुई इन सबसे मिल जाएगी। जब इनसे होकर के एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है तो आप लोग कह सकते हो कि ये पॉइंट आपके कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। कहा यह जाता है और ये अच्छा भी है, यूक्लिड ने हमें बताया था कि अगर किसी प्लेन में कोई दो पॉइंट हैं तो वो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट जहां आपकी मर्जी हो वहां आप लोग ले सकते हो। आपने सपोज करो यहां 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 या कहीं भी आपने रख दिया, यहां लिख दिया सब। जैसे आप इसको मिलाओगे तो आपको तुरंत एक स्ट्रेट लाइन मिलती हुई नजर आ जाएगी। इसका मतलब अगर किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में अगर आप कोई दो पॉइंट ले रहे हो तो वो हमेशा ही कैसे होने वाले हैं? कोलिनियर रहने वाले हैं, हमेशा ही कोलिनियर रहने वाले हैं। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि कोई दो पॉइंट जो एक प्लेन में होते हैं, द टू पॉइंट्स लाइंग इन ए प्लेन आर ऑलवेज कोलिनियर पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपको आपकी बुकों में मिल सकता है, बुक्स में मिल सकता है। नंबर सेकंड पे आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर होने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कम से कम 3 पॉइंट अगर आपके पास हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं मिल रहे हैं तो उस स्थिति में मिलकर के बनता है कैसा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे सपोज करो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। दीज आर 3 पॉइंट्स। ये आपके पास में 3 पॉइंट हैं। अगर इन 3 पॉइंट को आप लोग मिलाएं, आपने कहा सर ऐसे मिला दो, देखो ऐसे मिला दिया तो ये रह जाएगा। अगर आप कहें सर ऐसे मिलाओ तो ऐसे कर देंगे, अगर आप लोग ऐसे मिलाओ तो फिर ये रह जाएगा। यानी एक पॉइंट को रहना पड़ेगा, रहेगा तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इनको कहा जाएगा नॉन कोलिनियर। सिंपली वे में आप लोग अगर आपने कोलिनियर की डेफिनेशन पढ़ ली है तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। द पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छी बात यह है कि जितनी भी फिगर्स हमारी बनती हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो या कोई भी और फिगर है, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, ये सभी जो होती है वो कलेक्शन किसका होती है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपको बना के देते हैं वो देते हैं एक स्ट्रेट लाइन या फिर कोई लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसमें 2-3 चीजें और हैं। अभी आपसे पूछ ले
ये बता दीजिए कि आपको ट्राइंगल बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होगी। बिकॉज एक पॉइंट यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया, अगर इसको इससे मिला दें, इससे और इसको ज्वाइन कर दें, तो क्लोज जो फिगर आएगी उसका नाम क्या हुआ, ट्राइंगल। और जब ये ट्राइंगल बन जाएगा, जब ये ट्राइंगल बन भी जाएगा, तो उस समय पर ये जो पॉइंट्स हैं उस ट्राइंगल की वर्टेक्स कहलाते हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, पॉइंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी समझ लीजिए कि पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी कि नोटेशन। नोटेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, यानी कि पॉइंट्स को आप लोग जब कभी भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ए बी सी डॉट 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 करके एक्स वाई जेड ऐसे लेटर्स का आप लोग यूज करोगे। यू विल नॉट यूज द स्मॉल लेटर एनीवेयर, कहीं पर भी आपको स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। आप लोग अगर प्रयोग करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा आपका प्रयोग, वो प्रयोग होगा आपका कैपिटल लेटर्स। चलिए, यहां तक पॉइंट के बारे में हो जाता है। मैं अब आपसे 2-3 चीजें पूछता हूं, आप उनको जवाब दीजिएगा। सपोज करिएगा मेरे पास ये कोई फिगर है, ये मैंने कोई फिगर बना दी इस तरह से, एक पॉइंट मैंने यहां रख दिया, एक पॉइंट यहां रख दिया और एक पॉइंट यहां रख दिया। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस फिगर को नाम देना चाह रहे हो तो यहां पर पहली बात, यहां पर ये पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इनको कभी भी आप स्मॉल नहीं लिखोगे। सपोज करो मैंने यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया और यहाँ R लिख दिया, और इन जब पॉइंट्स को मिलाया गया तो देखो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का एरिया आप लोग जो देख पा रहे हैं, इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पर आपको ये एरिया कैसा हो गया, बाउंड। बाउंड मतलब क्लोज्ड एरिया आपने प्राप्त कर लिया। तो इस वाली फिगर का नाम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आगे हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स की छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की शुरुआती वीडियो देने का सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में आइडिया आया और बेहतरीन रहा, इसका ये कारण है क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल, एक टीचर हूं। जब मैं क्लासरूम में रहता हूं तो मैं इन चीजों को कहीं ना कहीं खुद महसूस करता हूं कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जिस जगह से निकले हुए हो, अभी उस समय को 2 या 3 साल हुए हैं, आपकी जो क्लासेस थी, आपके जो स्कूल की क्लासेस, एकेडमिक जो क्लासेस हुआ करती थी, उसको कोविड ने बड़ा ही डिस्टर्ब किया। जब हमारे कंट्री में कोविड आया तो अचानक से सब कुछ हैपन हुआ, सडनली वो चीजें घटित हुई जिनकी हमें और आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, और उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा वो हमारे और आपकी एजुकेशन के ऊपर रहा। आप जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जब कभी 5 में और 6 में पढ़ा करते थे, उस समय पर वो दौर आया, और 2.5 से 3 साल की आपकी जो एजुकेशन है, वो पढ़ाई है, जिस अवस्था में आप लोग सबसे ज्यादा सीख रहे होते हो, उस अवस्था को कहीं ना कहीं कोविड ने बर्बाद किया। हालांकि और भी सेक्टर प्रभावित हुए, रोजगार का जैसे सेक्टर होता है तो उसमें बहुत लोगों की जॉब चली गई। प्यारे साथियों, वो एक महामारी नहीं, एक महा आपदा थी। अगर कहीं ना कहीं बात की जाए, जो व्यक्ति शहरों में रहा करता था, जो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए 400-300 रुपए की दिहाड़ी किया करता था, लेकिन कोविड के आने से उसका रोजगार चला गया। कभी कभार देश में ये भी देखा गया, कई जगहों पर देखा गया, हमारे आसपास में भी देखा गया कि वे लोग जो कभी जिनके 3-3, 4-4 महीने की सैलरी, उनके जो कहने का मतलब ओनर थे, अगर किसी कंपनी वगैरह में काम करते थे, तो उनको अचानक से भगा दिया गया, और जब वो वापस लौट के गए उन्हें एक पैसा भी प्राप्त नहीं किया, उन्हें आज तक भी नहीं मिला, और उनको कहीं ना कहीं गालियां मिली उन दरों से। प्यारे साथियों, वो आपदा थी। आज से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कमर कस लीजिए, और मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूं कि आने वाला जितना भी टाइम होगा, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, इसके बीच में पर डे क्लासेस हर टॉपिक की आपकी, और कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशनल चीजें जो भी हैं हम दे सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप अपने माता पिता की उम्मीदों को साकार करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल पर जरूर अपनी पढ़ाई को करें। इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। जल्द मिलता हूं मैं पार्ट 2 लेकर के। धन्यवाद साथियों।